जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। तो ये देखिए चित्र में, ये कुल उपयोगिता अधिकतम हुई। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये TU है और ये MU है। जब कुल उपयोगिता यहाँ पर अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता कितनी है? 0 है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र जो होता है वो मूल बिंदु से जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता का संबंध मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से होता है। जैसे आपको भूख लगी और आपने सेब खाया तो आपकी भूख की जो आवश्यकता है उसने सेब ने पूरा कर दिया, तो सेब से आपको क्या मिली? उपयोगिता। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता और मूल्य बराबर हो। आपने कोई वस्तु खरीदी, जितना आपने मूल्य दिया उतनी ही आपको उपयोगिता मिली, तो आप किस में होंगे? संतुलन में। तो संतुलन में कब होता है? जब सीमांत उपयोगिता और मूल्य दोनों बराबर होते हैं। मांग में कौन से तत्व निहित होना आवश्यक है? मांग के लिए आवश्यक है, जैसे आपको एक कार जो है वो खरीदने की इच्छा हुई, तो मांग के लिए क्या आवश्यक है? पहला तो आपको इच्छा होना चाहिए, फिर इच्छा के साथ साथ खरीदने के लिए आपके पास इच्छा के साथ साथ आप कंजूस नहीं होना चाहिए। आप अपने पैसे को व्यय करने के लिए तत्पर होना चाहिए और उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए। जैसे अजायब घर में रखी हुई वस्तुओं का मूल्य नहीं होता तो हम नहीं खरीद सकते। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु। एक दूसरे के बदले, यानी यदि आपको चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी ना मिले तो आप चाय पी सकते हैं। तो इनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है। मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन है। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन क्यों है? क्योंकि मांग का नियम केवल आपको ये बताता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग जो है वो घट जाएगी। तो ये गुण को बता रहा है, मात्रा को नहीं बता रहा कि इतनी कीमत बढ़ेगी तो इतनी मांग घटेगी। केवल गुण को बता रहा है, इसलिए यह एक गुणात्मक कथन है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। मान लीजिए कि कॉफ़ी जो है उसका मूल्य बढ़ गया है, अब आप कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। तो बढ़ी हुई कीमत पर कॉफ़ी ना खरीद कर अब आप चाय खरीदेंगे तो चाय की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग बढ़ती है। कीमत परिवर्तन के कारण मांग की कीमत लोच का अभिप्राय क्या है? मांग की कीमत लोच जो होती है उसका फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन डेल्टा D, यानी कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि। यदि मांग की लोच क्या बताती कि कीमत कितनी बढ़ जाएगी तो कीमत में कितना परिवर्तन होगा, तो मांग में कितना परिवर्तन होगा। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को बताती है। मांग की लोच आपको ये बताएगी कि कीमत यदि डबल हो जाए तो मांग क्या होगी? आधी हो जाएगी। रिक्त स्थान की पूर्ति। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति, यानी उपयोगिता से मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होना चाहिए।
आपने सेब खाया तो पेट भरना चाहिए, यदि नहीं भरा, आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हुई तो उपयोगिता नहीं मिलेगी। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग है। जैसे आपने एक रोटी खाई तो आपको 10 उपयोगिता मिली, दूसरी रोटी से 8 उपयोगिता मिली, तो दोनों से कितनी मिली? दोनों से आपको 18 उपयोगिता मिली। तो 10 और 8 क्या है? सीमांत उपयोगिता। जब आपने सीमांत उपयोगिता का योग कर दिया तो आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। उदासीनता वक्र कैसा होता है? तो उदासीनता वक्र का ये मूल बिंदु है और यहाँ से ये ऊपर की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट, उदासीनता वक्र ये हो गया। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, ये चित्र में देख लीजिए आप, ये है कुल उपयोगिता। ये कुल उपयोगिता अधिकतम है, यहाँ से घटना शुरू करेगी। ये सीमांत उपयोगिता MU और ये है TU। तो जब सीमांत कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है। और ये क्या है? पूर्ण तृप्ति बिंदु अधिकतम, यानी जब आपको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है तो आप पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। और पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता तो अधिकतम होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता 0 होती है। और इसके बाद जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 4 रोटी आप खाते हैं तो 4 रोटी में कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको कितनी भी रोटी खाएं आपको सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मांग वक्र बाएं से दाएं गिरते हुए ढाल वाला होता है। तो ये मांग वक्र है, ये बाएं से दाएं गिरते हुए ढाल वाला होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब है कि सामान्य वस्तु जैसे घी, यदि घी आपकी आय जो है वो बढ़ जाए तो घी की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो प्रभाव क्या हो गया? धनात्मक हो जाएगा। आय बढ़ने पर उपभोक्ता गिफिन वस्तुओं की मांग घटा देता है। यदि आप घी का उपयोग करते हैं और 1 किलो आप डालडा का उपयोग करते हैं, आप घी और डालडा दोनों का उपयोग करते हैं। अब इसमें गिफिन वस्तु क्या है? घटिया वस्तु डालडा है। अब यदि आपकी आय बढ़ती है तो आप डालडा कम खरीदेंगे और जो डालडा जो गिफिन वस्तु है उसको आप कम खरीदेंगे और घी को ज़्यादा खरीदेंगे। तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता गिफिन वस्तुओं की मांग को क्या करता है? घटा देता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है। जैसे मान लीजिए कि डालडा है और घी है, तो घी की तुलना में डालडा क्या है? गिफिन वस्तु है। यदि मान लीजिए कि जो डालडा है उसकी कीमत बढ़ जाए तो अब आप डालडा की जगह क्या खरीदेंगे? घी खरीदेंगे, यानी डालडा की मांग क्या करेंगे? आप कम करेंगे। तो कीमत बढ़ी और आपने डालडा की यदि मान लीजिए डालडा की कीमत कम हो जाए तो आपके पास जो पैसे बचेंगे उन पैसों से आप क्या सोचोगे? घी खरीदोगे। तो कीमत घट गई और मांग क्या हो गई उसकी? और घट गई। तो क्या एक चीज़ घटी और दूसरी चीज़ भी घटी, तो लोच कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। विलासिता वस्तुओं के लिए मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। विलासिता वस्तुओं को कौन खरीदता? अमीर। तो अमीर लोगों के लिए मांग की लोच कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार। अब सही जोड़ी है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम क्या लिखते हैं? TU, टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता को MU, मार्जिनल यूटिलिटी। उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र क्या होता है?
ये एक उदासीनता वक्र है और बहुत सारे उदासीनता वक्र हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, उदासीनता मानचित्र, यानी उदासीनता वक्रों का समूह। मांग के आवश्यक तत्व 5 होते हैं। एक तो आपको किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होना चाहिए, फिर आपके पास उसको खरीदने के लिए धन होना चाहिए, फिर आप धन को खर्च करने के लिए तत्पर होना चाहिए, फिर उस वस्तु की निश्चित कीमत और निश्चित समय पर वो वस्तु बिकाऊ होना चाहिए। तो ऐसे 5 तत्व होते हैं। मांग का नियम क्या बताता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। मांग का नियम बताएगा कि कीमत जो है वो बढ़ जाए तो मांग जो है वो घट जाएगी, यानी कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम का अपवाद क्या है, गिफिन वस्तु। मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, लेकिन गिफिन वस्तु जैसे डालडा है, उसकी यदि कीमत कम हो जाए तो आप डालडा की जगह क्या करोगे, घी खरीदोगे, यानी कीमत कम होने पर मांग और भी कम हो जाएगी। तो ये मांग के नियम का उल्टा है, यानी अपवाद है। पूरक वस्तुएं क्या हैं, कार और पेट्रोल जो है पूरक वस्तुएं, क्योंकि इनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। जिनका साथ साथ प्रयोग करते हैं उन्हें हम पूरक वस्तु कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या हैं, तो स्थानापन्न वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय ना मिले तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी ना मिले तो चाय पी लेंगे। मांग का विस्तार क्या है, मांग का विस्तार तब होता है जबकि मांग का विस्तार कब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु है और उसकी कीमत कम हो जाए तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, मांग का विस्तार, यानी मांग का बढ़ना। संकुचन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कम होना, कीमत में कमी होने के कारण मांग का कम होना मांग का संकुचन कहलाता है। एक शब्द में उत्तर। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब ये कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। नेक्स्ट है कि उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है और बाद में घटती है। तो जो कुल उपयोगिता होती है वो पहले बढ़ रही है, फिर स्थिर हो रही है और फिर घट रही है। तो इसका आंसर है कुल उपयोगिता। उदासीनता वक्रों के समूह को क्या कहते हैं, उदासीनता वक्रों के समूह को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। बहुत सारे उदासीनता वक्रों के समूह को हम क्या कहेंगे, उदासीनता मानचित्र कहेंगे। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच जो है वो धनात्मक होती है, क्योंकि इनकी कीमत घट जाए तो इनकी मांग और भी घट जाती है। जैसे डालडा है, उसकी कीमत घटे तो उसकी मांग भी घट जाएगी, व्यक्ति डालडा के स्थान पे घी खरीदने लगेगा। विलासिता वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है। मांग की लोच किस प्रकार का कथन है, मात्रात्मक कथन है, क्योंकि मांग की लोच हमें यह बताता है कि कीमत कितनी बढ़ेगी तो मांग कितनी घटेगी, मात्रा को बताता है, इसलिए यह एक मात्रात्मक कथन है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के योग को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। एक रोटी से 10 उपयोगिता मिली, दूसरी रोटी से 8, तो ये क्या है, सीमांत उपयोगिता। इनका योग यदि हम कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुल उपयोगिता। तो सभी इकाइयों के योग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। सत्य सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो सकती है, सत्य है। ये सीमांत उपयोगिता है धनात्मक, 0 और ऋणात्मक तीनों हो सकती है।
कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है, फिर घटती है। उपभोक्ता का संतुलन कब होता है? जब आप किसी वस्तु से आपको जितनी उपयोगिता मिलती है उतना ही आप मूल्य देते हैं, तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो यह कथन जो है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। मार्शल ने कहा है कि उपयोगिता को हम यूटिल्स में माप सकते हैं। हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं है, वो कहते हैं कि उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती। उदासीनता वक्र मूल बिंदु से अवनतोदर होता है, मतलब उदासीनता वक्र जो है यह कथन गलत है, क्योंकि उदासीनता वक्र मूल बिंदु से ऊर्ध्वोत्तर ऊपर की ओर होता है, अवनतोदर या नीचे की ओर नहीं होता, इसलिए यह कथन गलत है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से, ये गलत है। जैसे शराबी के लिए शराब लाभदायक है लेकिन उपयोगी नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है? गलत है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता। कीमत और मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, ये गलत है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग जो है वो घट जाती है, तो यह कथन क्या है? असत्य है। कुल उपयोगिता को TU यानी टोटल यूटिलिटी कहते हैं, यह कथन सही है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग कम हो जाएगी, यह असत्य है। हम चाय के बदले कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी के बदले चाय, तो कॉफ़ी की कीमत क्या है? उसमें वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे? कॉफ़ी के बदले चाय मांगेंगे, तो चाय की जो डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसमें क्या लिखा है? कम हो जाएगी, इसलिए यह कथन असत्य है। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है वे पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि इन्हें हम पूरक वस्तु नहीं बल्कि स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। पूरक वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। कुल उपयोगिता का सूत्र है TU1 MU2 MU3 U1 MU2 MU3। पहली रोटी से 10 उपयोगिता मिली तो ये सीमांत उपयोगिता है, दूसरी से 8 मिली तो ये सीमांत उपयोगिता है, तीसरी से 6 मिली सीमांत उपयोगिता। इन सबको हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगी? कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि TU बराबर सिग्मा MU। सिग्मा यानी जोड़, किसका योग? सीमांत उपयोगिताओं का योग। उपयोगिता का अर्थ क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यानी आपको भूख लगी है और आपने सेब खाया, तो आपकी आवश्यकता क्या है? भूख, और इसकी संतुष्टि किसने कर दी? सेब ने कर दी। तो सेब जो है उसने आपकी मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि की, इसलिए सेब क्या है? उपयोगी है। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा, जैसे मान लीजिए आप समोसा और कचौड़ी 2 वस्तुओं को खा सकते हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो इस 10 रुपये से ही खाएंगे, तो ये आपका क्या हो गई? बजट रेखा। तो अब आप इस 10 रुपये में समोसे या कचौड़ी का कोई भी कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। या आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये से ही समोसे और कचौड़ी खा सकते हैं। यदि आप समोसे ज़्यादा खाएंगे तो कचौड़ी कम करना पड़ेगी, और कचौड़ी ज़्यादा खाएंगे तो समोसे कम करना पड़ेंगे। तो बजट रेखा क्या है? बजट रेखा 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता वस्तु की कीमत, यदि समोसा कचौड़ी 5-5 रुपये में मिलते हैं तो आप वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं। बजट सेट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप समोसा और कचौड़ी खाना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे कि आप 5 समोसा और 5 कचौड़ी खा सकते हैं, लेकिन अब आप ये समोसा है और ये कचौड़ी है। अब आप कहते हैं कि भाई हम तो समोसा ज़्यादा खाएंगे और कचौड़ी कम,
क्योंकि कचौड़ी आपके पास पैसे उतने हैं तो आपको कचौड़ी कम करना पड़ेगी, तो आपने समोसा ज़्यादा खाया और कचौड़ी कम कर दी। अब आप कचौड़ी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आपको समोसा क्या है, कम करना पड़ेगा। तो ये सारे जो बिंदु हैं, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इन सभी बिंदुओं को मिलाकर क्या बनेगा, एक बजट सेट बनेगा। तो बजट सेट क्या होता है, ये बजट सेट ये सारे संयोगों को बता रहा है। एक उपभोक्ता का बजट सेट उन सभी संयोगों का समूह है, ये सारे संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। नेक्स्ट है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता। आपने एक रोटी खाई, 10 उपयोगिता मिली। दूसरी अतिरिक्त रोटी एक और अतिरिक्त रोटी खाने से आपको 8 अतिरिक्त उपयोगिता मिली, तो ये भी सीमांत उपयोगिता है। और एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। फिर है मांग का अर्थ क्या है। मांग जो है उसके लिए मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है। कौन सी मात्रा, जिसे निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदा जाता है। यानी यदि किसी वस्तु की कीमत है और आप उसे निश्चित समय पर खरीद लेते हैं निश्चित मात्रा को, तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग कहेंगे। मांग का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम कीमत और मांग में विपरीत संबंध बताता है। अर्थात यदि मान लीजिए किसी टमाटर की कीमत बढ़ जाए तो आप टमाटर कम खरीदेंगे, और टमाटर की कीमत घट जाए तो आप टमाटर ज़्यादा खरीदेंगे। यानी मांग का नियम क्या बताता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। मांग की लोच का सूत्र बताइए। मांग की लोच का सूत्र है कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। मांग के लोच की प्रमुख श्रेणियां बताइए। तो मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी मांग की लोच की है पूर्णतः लोचदार मांग, लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता और इन पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तु जैसे डालडा की तुलना में घी क्या है, डालडा गिफिन वस्तु है और घी की तुलना में डालडा क्या है, श्रेष्ठ वस्तु है। तो डालडा पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। यदि मान लीजिए डालडा की कीमत घट जाए तो व्यक्ति डालडा के स्थान पर घी खरीदेगा, यानी डालडा की मांग भी घट जाएगी। मांग का नियम क्या बताता है कि डालडा की मांग बढ़ना चाहिए जबकि डालडा की मांग घटी। तो गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि आपकी आय बढ़ जाए तो आप घी ज़्यादा खरीदेंगे या घी ज़्यादा खरीदेंगे, यानी डालडा की मांग कम होगी। आय बढ़ी और उसकी मांग क्या हो गई, घट गई। तो आय प्रभाव क्या हो गया, ऋणात्मक। एक चीज़ बढ़ी, एक चीज़ घटी। सो थैंक यू।